इस चुनाव के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट से सवाल है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच किसी तरह का मतभेद है क्या, कोई मनभेद है क्या? तो आंसर है ये चीज़ें कब नहीं थी और ये चीज़ें कब नहीं होंगी। मतभेद कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहने हैं। क्यों? क्योंकि एक ने 370 का विरोध करा, एक ने 370 हटा दी। एक ने राम मंदिर बनने की प्रतिज्ञा करी, दूसरे ने राम मंदिर बना दी। तो ये दोनों के लिंक है, लेकिन डिफरेंसेस क्यों होती है? ये डिफरेंसेस है ओनरशिप की। आरएसएस को लगता है कि सारी लड़ाई तो उसने शुरू करी थी और बीजेपी को लगता है कि सारे काम तो उसने करे। तो आरएसएस की साइड पे आप बैठ के देखोगे तो उन्हें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में होते हैं, हमारे कार्यकर्ता इन्हें वोट दिलाते हैं। बीजेपी की साइड बैठ के देखोगे तो उन्हें लगता है कि सारा काम हम करते हैं, जेल हम जाते, प्रोटेस्ट हम करते हैं और क्रेडिट आरएसएस ले जाती है। तो ये दोनों साइड की कहानी है। मगर ये झगड़े सिर्फ आज नहीं हुए, झगड़े तो पहले भी थे। बलराज मधोक के साथ झगड़े थे वाजपेयी और अडवाणी के, नानाजी देशमुख के साथ झगड़े थे वाजपेयी और अडवाणी के, और आज भी झगड़े हैं। जो सुदर्शन जी थे, सुदर्शन जी के साथ वाजपेयी के रिश्ते बहुत ही ख़राब थे। मोहन भागवत के साथ मोदी के रिश्ते पहले बहुत बढ़िया थे, आज भी ठीक ठाक है। मगर सारी बात इस बात की है कि आरएसएस सोचती कि उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बीजेपी सोचती कि जब सारा काम वो कर रही तो रिस्पेक्ट किसी और को क्यों देगी। तो हमने 30-35 साल बिताए हैं इन दोनों के साथ और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ये झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन क्या कभी आरएसएस और बीजेपी अलग होगी? आंसर ऐसा कभी नहीं होगा। 2004 के अंदर आरएसएस और बीजेपी ने अलग रास्ते लेकर देखे थे, जम्मू संघर्ष समिति बनाई थी और वहाँ पे देखा था कि रास्ते बहुत मुश्किल है। तो इनके बीच मतभेद है, बाप बेटे का रिश्ता है। आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया है, तो ये बाप बेटे का रिश्ता है। मतभेद होते रहते हैं, झगड़े भी चलते रहते हैं, दुनिया तमाशा भी देखती है। आपको दोनों पक्ष को समझना होगा। हाँ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत है। नड्डा जैसे फालतू आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो एक फालतू आदमी है। हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव अगर नड्डा जीत जाए तो बड़ी बात होगी। ये नड्डा के लिए क्रेडिट होगी कि वो हिमाचल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव जीत जाए। अब आते दूसरी बात के ऊपर कि भाई जो दूसरी बात है कि आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करना चाहती है। आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी आइडियोलॉजी की लड़ाई आरएसएस ने स्टार्ट करी थी। तो जो उसकी पॉलिटिकल विंग है उसे उसकी बात माननी चाहिए, और पॉलिटिकल विंग ये सोचती कि दिन रात वो मेहनत करती तो आरएसएस की बात क्यों माननी चाहिए। ये झगड़े चलते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक टाइम पे जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव को यूज करके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आरएसएस के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करी। बहुत जल्दी उसे पता चला कि रामदेव बाबा जो है वो लड़कियों के कपड़े पहन के भाग जाते है ना। तो उनके साथ लंबी बातचीत चली नहीं। वो एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, एक बढ़िया योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मगर उनमें आरएसएस जैसी डिपेंडेबिलिटी नहीं है। तो ये झगड़े कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन कभी भी दोनों अलग हो ऐसा दिखता नहीं।